देश प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं बुलंदशहर की खबर के साथ और बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का बहाव तेज हो गया है। बुलंदशहर के राजघाट इलाके में एक मकान टूटकर गंगा में समा गया। यह हादसा तब हुआ जब 2 दिन पहले ही जिला अधिकारी ने इस इलाके का दौरा किया था। पूरी बनी है पूरी। और वहीं यूपी के मुरादाबाद में कल रात भारी बारिश हुई जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जल जमाव के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का जोर रहेगा। हिमाचल की बात करें तो शिमला मटौर नेशनल हाईवे का रास्ता भूस्खलन के चलते बंद हो गया। कांगड़ा इलाके में हुए भूस्खलन की वजह से रास्ते पर कई ट्रक गाड़ियां रुके रहे और लंबा जाम लगा। रास्ते पर पड़े इस मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। और वहीं असम में बाढ़ से परेशान लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। लखीमपुर जिले में सिगारा नदी के बढ़े जल स्तर और तेज बहाव से इलाके में बाढ़ की स्थिति है। नदी के तेज बहाव में बहे कुछ लोगों में से 2 लोगों की लाश बरामद की गई है। बाकी लोगों का पता नहीं चल सका। 100 से ज्यादा लोगों के घर बाढ़ में डूब गए हैं। रास्ते में नदी के बहाव में डूब गए हैं ये घर और लोग इससे डरे हुए हैं। ऊंची जगहों पर वो जाकर आश्रय ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग में एक कार दुर्घटना में ड्राइवर सहित 5 दोस्तों की मौत हो गई। इनकी उम्र 22 से 25 साल थी। ये लोग घूमने निकले हुए थे। वापसी में इनकी कार दार्जिलिंग जिले के करगिल धारा में गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने शवों को निकाला। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, खासकर महिलाओं और बच्चियों के प्रति हो रहे अपराध। गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की को गैंगरेप के बाद सिगरेट से जलाया गया। लड़की अस्पताल में भर्ती है। रेप के आरोपी 2 लड़कों को गिरफ्तार करके आखिरकार अब जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार की रात जब वो हैंडपंप से पानी लेने गई तो आरोप है कि 2 लड़के उसको बाइक से अगवा कर ले गए और रेप किया। मां ने एफआईआर में लिखाया है कि मेरी लड़की 14 तारीख को 8 बजे घर के सामने हैंडपंप पे पानी लेने गई थी। तभी अर्जुन और उसका दोस्त मेरी लड़की का मुंह दबाकर बाइक से अगवा कर ले गए। सुबह लड़की हमें एक खंडहर में मिली। उसने बताया कि अर्जुन और उसके साथी ने उसके साथ रेप किया। हमारी लड़की के साथ बलात्कार भइल है। बलात्कार कैला ओकर बाद ओकर पूरा सिगरेट पूरा शरीर जला दिल बना। हां पुलिस का कैला से पुलिस लिखा पड़ी होती है। अपन कुछ कहलस नहीं है पुलिस। कहाँ कौने गांव का रहला है बलात्कार करला? का नाम होगा? अर्जुन निषाद। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पे लड़कों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की दफाओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजीकृत किया गया, लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें एक जो अभियुक्त मेन जो अभियुक्त है वो अर्जुन उसका नाम है, जो पास के गांव का रहने वाला है, और उसी का दोस्त एक महेश उर्फ छोटू था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और इस प्रकार अग्रिम जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे अपराधियों की हिम्मत इसलिए भी बढ़ी होती है क्योंकि हमारे यहाँ सज़ा मिलने का रेट जो है वो बहुत कम है। खास करके महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामलों में अगर सुनवाई जल्दी हो जाए और सज़ा जल्दी हो जाए तो हो सकता है कि इस तरह के अपराधों में कमी आ जाए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हम खबर पंजाब से। देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है मगर कोरोना महामारी के कारण इस बार गणेश उत्सव का रंग फीका है। सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के कारण भी गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। 28 अगस्त को विसर्जन होगा, लेकिन इस बार लोग मूर्ति खरीदने कम आ रहे हैं। इस कारण मूर्ति बनाने वाले मायूस हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार काम आधा है। प्रशासन भी सार्वजनिक पूजा की अनुमति नहीं दे रहा। बात असम की। असम के तिनसुकिया जिले के बागजुन स्थित ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में लगी आग को काबू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम एक बार फिर से बीओपी बैठाने का काम कर रही है।
आग पर काबू पाने के लिए बीओपी बैठाने की ये तीसरी कोशिश है। 27 मई को वागजन में ऑयल इंडिया के कुएं में रिसाव शुरू होने के बाद 9 जून को विस्फोट के साथ कुएं में आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद से इस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। और आपको ये बता दें कि जो बंगाल टाइगर्स हैं उनको बचाने की मुहिम एक लंबे समय से की जा रही है। एनडीटीवी भी उसका एक हिस्सा था। सेव द टाइगर कैंपेन की शुरुआत एनडीटीवी ने की। 2005 की बात करें, 2006 की, तो तब से लेकर अब तक में जो बाघ के नंबर्स हैं भारत में वो दोगुने से भी ज्यादा हुए हैं। अब करीब 3000 के करीब ये नंबर्स बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले के अपने भाषण में अगले 1000 दिनों में 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का ऐलान किया है। देश में ऐसे कई गांव हैं जहां पर पंचायत नेट कनेक्टिविटी के तहत इंटरनेट और वाईफाई सुविधा पहुंचाने का दावा किया गया, पर जमीनी हकीकत यह है कि इसका ग्रामीण लोगों को कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1000 दिनों में देश के सभी 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ऐलान किया। देश के ऐसे कई गांव हैं जहां पिछले 6 सालों में पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा पहुंचा भी दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पुलतांबा गांव तक भले ही सड़क ठीक न हो, लेकिन साल 2018 में यहां पंचायत नेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत वाईफाई चौपाल शुरू कर दिया गया। करीब 15,000 की आबादी वाले इस गांव में अब इंटरनेट जरूर है, पर इसका इस्तेमाल गांव के आम लोग नहीं, केवल पंचायत के लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन काम चलता है सब। ऑनलाइन काम चलता है, केवल आपके ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है ना? इसके लिए इसका एक्सेस अगर दूसरे किसी को चाहिए तो मिलेगा क्या? नहीं, अलाउड नहीं है। इस टावर पर वाईफाई जरूर लगा है, पर इसका लाभ किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। गांव में एक हाई स्कूल मौजूद है, लेकिन इसमें पढ़ने वाले 800 छात्रों में से करीब आधे बच्चों के पास मोबाइल फोन है ही नहीं। स्कूल की ओर से ऑनलाइन वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, पर इस गांव में निजी मोबाइल इंटरनेट की सुविधा काफी खराब है, लिहाजा इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कभी बार क्या होता है कि रेंज नहीं होती, सर का आवाज नहीं आता, हम सर को कनेक्ट नहीं हो सकते। कभी तो क्लास ही नहीं होता रेंज के वजह से। जो किसान है उनके बच्चे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना इधर अच्छी तरह से इंटरनेट आता है, ना वाईफाई की सुविधा है। इसलिए उनकी फिलहाल शिक्षा तो पूरी तरह से रुक गई है। ग्राम पंचायतों में इस योजना को लागू करने का मुख्य कारण गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि लोग सरकारी स्वास्थ्य, पढ़ाई और खेती से जुड़ी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकें। गांव में वाईफाई चौपाल भी मौजूद है, पर इसकी जानकारी किसी को नहीं। आपसे 50 मीटर पे वाईफाई चौपाल किया हुआ है सरकार ने, क्या आपको जानकारी है? कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। PW रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में केवल 24% लोगों के पास स्मार्टफोन मौजूद है। 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वे के अनुसार 47% ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली उपलब्ध रहती है, 33% घरों में 9 से 12 घंटे
और 16% घरों में सिर्फ 1 से 9 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। 2017-18 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार देश भर में केवल 24% घरों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। केवल 8% घरों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी योजनाओं का तो ऐलान जरूर कर दिया जाता है, पर क्या इन्हें जमीन पर उतारने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार होता है या नहीं। अहमदनगर से माधव ओझा के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में बात आंध्र प्रदेश की। विजयवाड़ा में एक व्यक्ति ने विवाद होने पर कार में बैठे लोगों को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश की, जिससे शहर में खलबली मच गई है। आरोपी की पहचान वेणुगोपाल रेड्डी के रूप में हुई है। खबर के मुताबिक अभियुक्त 3 और लोगों के साथ कार में बैठ चर्चा कर रहे थे। विवाद होने पर कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे कार में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सरकार ने विकास की गतिविधियां तेज की हैं। पुंछ जिले में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस पर करीब 5 करोड़ 32 लाख रुपए का खर्च आएगा। स्टेडियम के बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ पर अभ्यास करने का मौका मिलेगा। तो ये एस्ट्रो टर्फ बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पिछले वर्ष जब 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 में बदलाव किए गए, उसे हटाया गया एक तरह से, तो काफ़ी कुछ चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब इस तरीके के विकास के कामों से ज़रूर वहाँ के लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। श्रीनगर में 1 साल के बाद थिएटर की गतिविधियां भी अब शुरू हो गई हैं। कोविड के कारण फिलहाल ओपन एयर में कलाकार नाटकों का अभ्यास कर रहे हैं। नाटक के जरिए ये कलाकार घाटी के लोगों में कोरोना के बारे में जागरूक करना चाहते हैं। कश्मीर के मशहूर थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान भी इसमें शामिल हैं। कश्मीर में थिएटर की अपनी एक अहम भूमिका भी रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में हॉर्टिकल्चरल टीम फ्रूट फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोशिश में है और ऐसे में कई योजनाओं पर वो काम कर रही है। थाना मंडी जैसे दूर दराज के पहाड़ी इलाके में नए किस्म के फल को उगाने पर भी जोर दिया जा रहा है।